बालवीर रिटर्न टू वीरलोक में परियां। बालवीर सुनो बालवीर, तभी मस्ती परी। वीरलोक में बालवीर को कौन मारेगा? परी माँ बताओ ना परी माँ। शौर्य वहाँ आता है और शौर्य बोलता है, बालवीर को मैंने मारा है। काललोक में बहमार तिम्नासा से कहता है, अभी यहाँ की बहरानी नहीं रही तुम, क्योंकि काललोक का नया राजा है बहमार। तोबा तोबा, जय राजा बहमार की जय हो, सेना जय हो जय हो जय हो। वीरलोक बालप्री शौर्य, आपने मारा बालवीर को। शौर्य, हाँ, ये सुरक्षा कवच सबको सुरक्षित रखेगा। बालवीर को बचाने के लिए बालवीर को ही मारना जरूरी था। डूबा डूबा क्या? शौर्य, दुश्मन बहुत ही खतरनाक था। उन्हें कुछ समय के लिए भ्रमित करने के लिए मैंने बालवीर की सांसें छीन ली है, ताकि वे वापस उसे ढूंढ न पाए। और अगर बालवीर बुरी शक्तियों से मारता तो कभी जिंदा न हो पाता। मैंने बालवीर की धड़कन सिर्फ कुछ समय के लिए रोकी है। बालपरी, इसका मतलब है कि बालवीर अब फिर से जिंदा हो सकता है। शौर्य, हाँ। सभी परियां और जानकर खुश होती है और शौर्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर बालवीर को जिंदा कर देता है। सभी परियां बालवीर के लिए खुश होती है। बालपरी, बालवीर को होश आ गया। उधर काललोक में प्राण ज्योत फिर से जल जाती है। तिम्नासा देख लेती है। सभी परियां बालवीर को उठाकर बैठाती है। बालवीर बालवीर, बालपरी, लेकिन शौर्य हमारा ये हाल करने वाला है कौन? किसने किया है परीलोक पर हमला? शौर्य कहता है, काललोक। ज्वालापरी, काललोक। शौर्य, हाँ, काललोक। बालपरी, हाँ, ज्वालापरी, वही काललोक जो परीलोक से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, जहाँ बुरी शक्तियाँ बसती है। शौर्य, हाँ, वही काललोक। शौर्य परियों को काललोक के बारे में बताता है और कहता है, ये है काललोक। मुझे कुछ समय से अंदेशा था कि परीलोक पे कोई तो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं सोचा था। और आज जिस शस्त्र से परीलोक पर हमला हुआ है उसका पता लगाया तो मालूम पड़ा ये कि हमला हुआ कहाँ से। पता चला कि ये राज करती है उस काललोक पे वहाँ की रानी तिम्नासा। यह समय देर रखने का है। बालपरी, बालवीर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पानीपरी, बालवीर, सभी परियां बालवीर को ढूंढती है। बालवीर बालवीर, काललोक। बालवीर काललोक में आता है। बालवीर के सामने एक बड़ा सा जानवर आता है और लड़ाई होती है। बालवीर, दिल से बुलाया। बालवीर आया। सॉरी, इस बार किसी ने बुलाया नहीं, पर बात अगर सबके दिखाने की है तो बिन बुलाए भी आना पड़ता है। तिम्नासा, सबक तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा और यह सबक तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सबक होगा। बालवीर, क्या बात है, यही सेम बात तो मैं तुम्हें बोलने वाला था। तिम्नासा, दिखने में तुम बड़े लगते हो और बातें से बच्चों जैसी कर लगता है। तुम्हें मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं? तुम्हारी परी माँ ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? बालवीर, मुझे नहीं तुम्हारी ये बातें पसंद है और ना ही ये शक्ल। हमेशा इतनी डरावनी दिखती हो या आज कुछ खास मेकअप लगाया है? खैर, आज इस शक्ल के साथ तुम्हारा आखिरी दिन है। बालवीर और तिम्नासा में युद्ध शुरू होता है। तिम्नासा, तुम्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बालवीर, तुम दुनिया क्या संभालोगे? चलो एक काम कर देती हूँ, तुम्हें तुम्हारे सारी जिम्मेदारी से मुक्त कर देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया मैं संभाल लूँगी। बालवीर, तुम संभालो कि दुनिया? लड़ाई फिर शुरू हो गई। तिम्नासा, एक दिन मेरे नाम का भय पूरी दुनिया पर राज्य करेगा। जो सर झुकेगा वो जिएगा और जो सर उठेगा वो कटेगा। बालवीर, दुनिया पर राज भय से नहीं प्यार से किया जाता है। बालवीर और तिम्नासा में लड़ाई शुरू हो जाती है
और बालवीर हार जाता है और तिम्नासा बालवीर को हवा उठाकर खज्जर से बालवीर को मारने जाती है कि तभी वहाँ शौर्य आता है, जो वहाँ सब पत्थर की तरह हो जाते हैं। बालवीर को शौर्य अपने साथ वीरलोक ले आता है। तिम्नासा, कहाँ गया बालवीर? ज्वालापरी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन बचाता उन बच्चों को जो मुसीबत के समय बालवीर पुकारते हैं? बालवीर, मुझे वो परियां भी पुकार रही है जिन्हें मैं बचा नहीं पाया, और आप कहते हैं मैं उसका बदला भी न लूँ। शौर्य, बालवीर, तुम्हारी शक्तियाँ कम हो रही है। जब से उस शस्त्र काश से वार किया है तब से हर बीते पल के साथ तुम्हारी शक्तियाँ कम हो रही है। तुम जितनी बार अपनी शक्ति इस्तेमाल करोगे उतनी ही बार तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी, शायद तुम्हारी मौत भी हो जाए। बालवीर, बालपरी, क्या? बालवीर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बालवीर नहीं मर सकता। शौर्य, कोई तो रास्ता होगा मेरे बालवीर को बचाने का, कोई तो रास्ता होगा जिसे दुनिया अपने बालवीर को ना खोए। शौर्य, हाँ, उसका एक ही रास्ता है। बालपरी, रास्ता? कौन सा रास्ता? शौर्य, दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए। डूबा, क्या? बालपरी, नया बालवीर? शौर्य, हाँ, नया बालवीर। बालवीर मन में, कौन होगा नया बालवीर? पृथ्वीलोक, भारतनगर कॉलोनी। गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और इसी कॉलोनी में रहते हैं दूसरा बालवीर यानी कि विवान, और आज ये इस मंडल में डांस करेगा, लेकिन वो अभी थोड़ा पूजा कर रहे हैं। विवान का दोस्त गोपी विवान को बुलाता है वीरलोक में। शौर्य, अब वक्त आ गया है दुनिया के नए रखवाले की खोज करने का। जैसे तुमने कभी इस बालवीर की भी की थी, वैसे ही अब इसके उत्तराधिकारी की करनी होगी। पृथ्वीलोक, विवान को विवान का दोस्त गोपू विवान को बुलाता है। गोपू विवान से, तूने तो कहा था कि तू डांस करेगा, लेकिन डांस तो चिंटू करने जा रहा है, अब तू डांस कैसे करेगा? वीरलोक में। शौर्य, वो जो इसी की तरह हर मुश्किल से अपना रास्ता खुद बनाएगा। पृथ्वीलोक, विवान, एक बार जो विवान कमेंटमेंट कर दी तो उसके बाद विवान सलमान की भी नहीं सुनता। डांस तो आज विवान ही करेगा। चिंटी, अरे भैया कहाँ जा रही हो आप? चिंटू, अरे चिंटी, आज तेरा भैया स्टेज पर तीरों की तरह आएगा, तू बस जाके फूल बरसा। चिंटू डांस करते हुए स्टेज पर जा रहा होता है कि तभी चिंटू के पैर में रस्सी लगती है और चिंटू के ऊपर कीचड़ वाली बाल्टी गिरती है और चिंटू पूरा कीचड़ से नहा लेता है और चिल्लाता है, विवान। वैसे चिंटू और विवान एक दूसरे को परेशान करने में पीछे नहीं हटते, दोनों को एक दूसरे का दुश्मन मान लीजिए। वीरलोक। शौर्य, हर कमज़ोर, हर ज़रूरतमंद की आवाज़ बनेगा, उससे अच्छा और कोई नहीं होगा जो इस बुराई की लड़ाई में तुम्हारा साथ दे सके। वो आएगा तो ही तुम्हारी भी शक्तियाँ बच पाएगी। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथ में है और बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। पृथ्वीलोक। विवान डांस कर लेता है, उसके बाद सब गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वीरलोक। बालवीर, तो अब नए बालवीर को खोजने का टाइम आ गया है। पृथ्वीलोक। विवान, अपना टाइम भी आएगा। कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।